हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, सुबह के 7 बज चुके हैं। डेली करंट अफेयर का समय हो चुका है। मैं लेकर के आपके सामने क्लास उपस्थित हूं। स्टूडेंट्स, आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएसआई, यूपीपी या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो मैं नहीं जानता हूं कि आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। डेली बेसिस पे सुबह शाम 7 बजे जुड़ा करें। स्टूडेंट्स, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। आज 1 नवंबर की ये क्लास है और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप क्लास को लाइक कर दें। आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इस क्लास से, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट करें। अभी अपना ये चैनल नया चैनल है तो इस पे बहुत कम लोग आते हैं, तो जो कम लोग आते हैं उनका विश्वास हमें जीतना है, और वो हम तभी जीत पाएंगे जब आप लोग आखिरी तक जुड़े रहेंगे। और डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं। मात्र 10 से 15 मिनट की क्लास होती है। और मैं एक बात कहूँगा, करंट अफेयर अगर आपको मजबूत करना है तो डेली बेसिस पे आप लिखना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, लिखना शुरू कीजिए। और आप भी बताइए फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको क्या करंट अफेयर अच्छे से समझ में आ रही, क्या आप कुछ रिलेट कर पा रहे हैं। आप डेली पढ़ोगे, डेली भूल जाओगे। यदि आप फेयर बनाओगे तो हफ्ते में एक बार उसका रिवीजन करोगे तो बेस्ट रहेगा। और मैं भी आपको अब बहुत ही जल्दी वीकली जो है आपका जो है एक मैं टेस्ट लिया करूँगा करंट अफेयर का, जिसमें आप अच्छे से अपने आप को तय कर पाएँ कि देखें कि हम कहाँ स्थित हैं। आइए स्टूडेंट्स, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैं कल भी लिया था, क्यों? क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज ही के दिन शहर दिवस भी मनाया जाता है। जो ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस जिस दिन मनाया जाता है उस दिन शहर दिवस भी मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर। स्टूडेंट्स, ये 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। और स्टूडेंट्स, 31 अक्टूबर को ही शहर दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, तो उनकी चुनौतियों को लेकर के ये दिवस मनाया जाता है और सारी चीज़ों पर चर्चाएँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि 31 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 125वीं, 100वीं, 150वीं, 140। ये मैंने कल क्वेश्चन लिया था और वही क्वेश्चन आज फिर से मैं घुमा करके ले रहा हूँ। क्योंकि ताकि आपको याद रहे कि हम क्या कल पढ़े थे, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन कल के हैं। 150वीं जयंती मनाई गई है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने दिया था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर 2 अहम समझौते हुए हैं? बांग्लादेश, चीन, नेपाल या श्रीलंका? जी स्टूडेंट्स, बताइए कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना पड़ोसी हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। नेपाल से हमारा ये समझौता हो गया है जो ऊर्जा के सहयोग पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? कह रहा हाल ही में AICTE ने अपने मुख्यालय में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI लैब स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM या अमेजॉन? तो इसका स्टूडेंट्स जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IBM। क्या हो जाएगा? IBM के साथ में समझौता किया गया है। स्टूडेंट्स, बेहतर लगे तो क्लास को आप लाइक करते हुए चलिएगा। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर पर डेली बेसिस पे क्लास चलती है और शाम 7 बजे आपके लिए मैथ चलती है। इस समय लाइट नहीं हमारे यहाँ आ रही है तो इसलिए क्लासेस बंद हैं। फिर से कंटिन्यू कर देंगे तो 3 दिन में लाइट सही हो जाएगी, है ना। क्या कह रहा है? 8वां अंतर्राष्ट्रीय और सौर संगठन, 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई,
गांधीनगर, पेरिस, नई दिल्ली। बताइए पांचवा का आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में जो है ये जो है 8वां अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल, ठीक है, सोलर अलायंस। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर क्या जारी किया है? तो भाई साहब ये जारी किया है एक सिक्का और डाक टिकट। ठीक है, एक सिक्का और डाक टिकट इनकी जयंती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जारी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये बहुत ही क्वेश्चन है और शायद ये क्वेश्चन हमने कल भी लिया था। क्या है? कौन सा रूसी ड्रोन परमाणु शक्ति से लैस होकर हाल ही में सफल परीक्षण से गुजरा है? ओरियन, सोकोत्रा, पोसाइडन या अल्टेयर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोसाइड्स। क्या हो जाएगा? पोसाइडन। पोसाइडन आपका राइट आंसर है, जो परमाणु शक्ति से लैस है, यानी कि ये जो ड्रोन है ये परमाणु को ले जाएगा, ऐसे समझ लो। जैसे परमाणु मिसाइलें होती हैं उस तरीके से अब परमाणु ड्रोन चलेंगे। सोचिए रूस कितना आगे जा रहा है ना। तो इसका प्रशिक्षण उन्होंने कर लिया भाई साहब, सफल हो चुका है। आगे है, प्रधानमंत्री के विजन के अनुसार भारत का समुद्री क्षेत्र वैश्विक आकर्षण का केंद्र बन गया है। यह बात उन्होंने किस इवेंट में कही है? जी बताएं, किस इवेंट में कही है? G20 शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स सम्मेलन, इंडिया मैरीटाइम वीक या इनमें से कोई नहीं? जी बताइए कौन सा होगा? तो भाई साहब ये जो होगा वो आंसर हो जाएगा इंडिया मैरीटाइम वीक 2025। ये आगे क्या लिखा है? ये लोगो आ गया है 2025, है ना। 2025 में जो हुआ है इंडिया मैरीटाइम वीक, उसमें इन्होंने ये बात कही है हमारे प्रधानमंत्री ने कि जो है जो भारत का समुद्री क्षेत्र है वो वैश्विक आकर्षण बन चुका है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे है, महाराष्ट्र में 4 प्रमुख किलों पर किसकी स्थापना को मंजूरी मिली है? सैनिक छावनी, वन्यजीव अभयारण्य, नमो पर्यटन केंद्र या अनुसंधान केंद्र? तो भाई साहब इसमें जाहिर सी बात है, अगर किले हैं तो वहाँ छावनी वाला का बनेगा नहीं, वन्यजीव अभयारण्य बनाया नहीं जाएगा, वहाँ ऐसा कुछ बनाया जाएगा जिससे कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त हो, पैसा प्राप्त हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नमो पर्यटन केंद्र, यानी उसको पर्यटन में तब्दील किया जाएगा, बदला जाएगा, ताकि लोग वहाँ आए और उससे देख करके कुछ रेवेन्यू भी भारत सरकार को मिले, है ना। आगे है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्या सलिता श्रीवास्तव ने किस देश के साथ नॉर्वे भारत भागीदारी पहल की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है? तो जाहिर सी बात है भाई साहब, ये कहाँ पास है, किस देश में? जब भारत और नॉर्वे की भागीदारी की पहल है तो भाई साहब ये या तो भारत में होगा या तो नॉर्वे में होगा, और इसमें भारत ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉर्वे ऑटोमेटिक ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नॉर्वे में। ठीक है जी, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप मेरे हिसाब से जरूर लिखिए। क्या कह रहा है? विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी ने इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में कितने करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लिए करार किया है? बताइए कितने का किया है भाई साहब? तो इसमें है 10,000 करोड़, 25,000 करोड़ या 39,216 करोड़ या 50,000 करोड़? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 39,216 करोड़ रुपए निवेश करने का जो है ऐसा जो है यहाँ पास कहा गया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट्स कह रहा है उद्यम भारती जो भारी उद्योग मंत्रालय की हिंदी पत्रिका है के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राज्य मंत्री या भूपति राजू श्रीनिवास और गृह मंत्री। तो इसका जो मेरे हिसाब से राइट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास जी इसका जो है शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है एपेडा ने पहली बार जीआई टैग वाले इंडी और पुलियन कुंडी नींबू की एयर शिपमेंट किस देश को भेजी है? संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो 13 का राइट आंसर हो जाएगा वो साहब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम को जो है भेजी गई है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्लब एटलस मॉथ हाल ही में देखा गया है? गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। जी बताइए 14 का कौन सा आंसर हो जाए? तो 14 हो जाएगा कर्नाटक में देखा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा स्लब जो है एटलस मॉथ जो है वो कहाँ देखा गया है? कर्नाटक राज्य में देखा गया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को किस राज्य का दौरा करेंगे और वहां परियोजनाओं का क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे? उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भाई साहब हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री 1 नवंबर को यानी कि आज के दिन जाने वाले हैं और वहाँ कई परियोजनाओं का जो है क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। और ये कल आपको फिर से पढ़ने को मिलेगा कि कौन कौन सी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है ना। अगला क्वेश्चन है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप 2025 के फाइनल में जगह बनाई। यह सेमीफाइनल मैच कहाँ खेला गया? सिडनी, लंदन, नवी मुंबई, डीवाई पाटिल स्टेडियम या बेंगलुरु। तो ये जो मैच खेला गया है ऑस्ट्रेलिया को हराया गया है महिला टीम के द्वारा। हमारी भारतीय महिला टीम ने हरा दिया है और जीत हासिल की है। वो है नवी मुंबई में जो है खेला गया है, डीवाई पाटिल स्टेडियम में मैच खेला गया है जिसमें हमने सेमीफाइनल में जगह बना ली। ठीक है, आगे है क्या कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? अभी नियुक्त किया है। क्यों? क्योंकि अभी तलक जो है जो वर्तमान में जो है सीजीआई हैं उनका जो है 23 नवंबर तक कार्यकाल है और 24 नवंबर से ये कार्यकाल नए जो है सीजीआई जो होंगे वो भाई साहब अपना ग्रहण करेंगे। तो न्यायमूर्ति हो जाएगा सूर्यकांत। कौन हो जाएगा? सूर्यकांत जी जो है 24 नवंबर को ये है क्या करेंगे? अपनी शपथ लेंगे और अभी से घोषणा कर दी है। तो स्टूडेंट्स और मैं बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू एक राष्ट्रपति हैं जो भारतीय संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान में इनके लिए आर्टिकल 52 है। आर्टिकल 52 है, भाग 5 है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट 124 में है, यानी कि 124 में कहा गया है कि भारत में एक यानी कि सर्वोच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल याद रखना। और ये संविधान के भाग 5 में है। किसमें है? संविधान के भाग 5 में ये बातें कही गई हैं कि जो है जो राष्ट्रपति का पद होगा वो अनुच्छेद 52 में होगा और भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय होगा वो आर्टिकल 124 के तहत स्थापना हुई है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। स्टूडेंट्स आगे कह रहा हाल ही में पुरातत्वविदों ने 5000 साल पुरानी जल प्रबंध प्रणाली की खोज किस स्थल से की है?
स्थल पर किए? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा या राखीगढ़? जी बताइए। ये सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है, तो ये जो है ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा में जो है इसकी खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संस्था ने हाल ही में अपने भारतीय मेढकों में अनोखे बचाव व्यवहार पहली बार दर्ज किया है? तो बताइए, भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान या भारतीय विज्ञान संस्थान या भारतीय प्राणी सर्वेक्षण? जी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान, है ना। और ये कहाँ है? ये भाई साहब है, ये है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में, है ना, बेंगलुरु में। मैं लिख देता हूँ। बेंगलुरु में, ठीक है। तो ये बेंगलुरु में जो है संस्था है, कौन? भारतीय विज्ञान संस्थान। इसने जो है ये पहली बार अनोखा व्यवहार शुरू किया है, किसके लिए? मेढकों में, ठीक है। आगे है क्वेश्चन, कह रहा है किस देश ने हाल ही में अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रेड ऑर्डर ऑफ क्या है मुगल ध्वज से सम्मानित किया है? दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, रूस? किस देश ने हाल ही में अपने सर्वोच्च पुरस्कार ग्रेट ऑर्डर ऑफ मुगल ध्वज से सम्मानित किया है? दक्षिण कोरिया को, जापान को, चीन को या रूस को? तो भाई साहब दक्षिण कोरिया को, इसका दक्षिण कोरिया ने ये काम किया है। स्टूडेंट्स, ये 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पे होते हैं, आप भी जुड़ा करें। और आपको क्लास बेहतर लगी है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ये क्लास सब आप ही लोगों के लिए कराई जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना तो बिल्कुल ही ना भूलना, क्योंकि कमेंट इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स, ताकि मुझे ही पता चलता रहे कि आपको हमारी ये क्लासेस कैसी लगती हैं, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को बता दें कि इम्बॉल्डन कोचिंग सेंटर पर डेली बेसिस पे सुबह 7 बजे करंट अफेयर और शाम 7 बजे मैथ की क्लास होती है, तो स्टूडेंट्स होती है ना। तो जुड़ना ना भूलें। अभी हम नए हैं, थोड़ा सपोर्ट करिए, बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मिलते हैं कल फिर एक नई एनर्जी के साथ में नया कंटेंट लेकर के।